अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू एजुकेशन स्टडी सर्कल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा निहायत रहम करने वाला है। टुडे आवर टॉपिक इज़ मेमोरी, हाफिज़ा। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। साइकोलॉजी में मेमोरी चैप्टर ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। टेट के लिए हो या डीएससी के लिए हो, तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश, सबके लिए साइकोलॉजी ही रहता है। तो आज की क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है हाफिज़ा यानी मेमोरी। फर्स्ट हम मेमोरी हाफिज़ा क्या है इसका डेफिनेशन एक बार देखेंगे। इंसानी ज़िंदगी में हाफिज़ा या याददाश्त बहुत अहम किरदार या रोल अदा करते हैं। हाफिज़े के बग़ैर ज़िंदगी अधूरी रह जाती है। माज़ी या साबिक़ में सीखे गए मामलात हो या नुकात हो या तजुर्बात को बाज़याफ्त करना या दोबारा याद करने को ही हाफिज़ा कहते हैं, यानी मेमोरी कहा जाता है। माज़ी या अभी यानी साबिक़ में सीखे गए मामलात या नुकात या तजुर्बात को दोहराना यानी बाज़याफ्त करना ही या दोबारा याद करने को ही हाफिज़ा कहते हैं। इक्तिसाब और हाफिज़ा एक सिक्के के दो रुख होते हैं। हाफिज़े पर साइंटिफिक तरीक़े से काम करने वालों में सर फ्रांसिस गाल्टन नुमायाँ नज़र आते हैं। इनके क़ायम करदा एंथ्रोपोमेट्रिक लैब में इन्होंने हाफिज़े पर कई तजुर्बात अंजाम दिए, जिनको उन्होंने अपनी तसनीफ़ यानी उनकी लिखी हुई किताब इंक्वायरी इनटू ह्यूमन फॉल्टी एंड इट्स डेवलपमेंट में शामिल किए हैं। हाफिज़े पर साइंटिफिक तरीक़े पर काम करने वाले सबसे पहला फ़र्द जर्मनी का बाशिंदा हर्मन एबिंगास कौन, इन्होंने जर्मनी से ताल्लुक़ रखते हैं। हर्मन एबिंगास इसने 1855 को कब 1885 को इनकी लिखी हुई किताब ऑन मेमोरी, ये किसकी किताब है? साइकोलॉजी में ऑन मेमोरी आकर एबिंगास की किताब है। इनकी किताब में जिसको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी तजुर्बाती नफ्सियात के लिए संगमेल माना जाता है। किसका? एबिंगास का। नेक्स्ट हम मेमोरी की तारीफ देखेंगे। हाफिज़े की तारीफ। स्टाउट के मुताबिक साबिक़ में सीखे गए मौज़ूआत या नुकात को बाज़याफ्त करना ही हाफिज़ा कहलाता है। एक इसकी तारीफ़ है, स्टाउट की तारीफ़ है। और एक बार सुनिए, साबिक़ में सीखे गए मौज़ूआत या नुकात को बाज़याफ्त करना ही हाफिज़ा है। नेक्स्ट रायबॉर्न। रायबॉर्न के मुताबिक साबिक़ मालूमात को जहन में महफूज रखते हुए ज़रूरत के मुताबिक उसको शऊर के साथ उसको इस्तेमाल करना ही हाफिज़ा कहलाता है। एक इसका डेफिनेशन है, रेबॉर्न का डेफिनेशन है।
साबिक़ मालूमात को जहन में महफूज रखते हुए जब ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत के मुताबिक उसको शऊर के साथ इस्तेमाल करना ही हाफिज़ा कहलाता है। ये आकर रायबॉर्न की डेफिनेशन है, यानी तारीफ़ है। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ मेमोरी, आज का हमारा यही टॉपिक है। मेमोरी यानी मेमोरी में टाइप्स ऑफ मेमोरी, लॉन्ग टाइम मेमोरी, शॉर्ट टाइम मेमोरी, ये आज देखेंगे। हाफिज़े के अक़साम, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसको उर्दू में मुख्तसर मुद्दती हाफिज़ा भी कहते हैं। मुख्तसर मुद्दती हाफिज़ा यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी। सेकेंड वन लॉन्ग टर्म मेमोरी, तवील मुद्दती हाफिज़ा। थर्ड वन है रोट मेमोरी यानी रटने रटाने पर मुबनी मेमोरी। फोर्थ वन है मंतकी हाफिज़ा, लॉजिकल मेमोरी। फिफ्थ वन एक्टिव मेमोरी, फ़ाल हाफिज़ा। सिक्स्थ वन है मजहूल हाफिज़ा, पैसिव मेमोरी। ये साइकोलॉजी की न्यू मटेरियल में 6 हैं। पुरानी साइकोलॉजी की बुक में और 2 थे इसमें। सेवंथ वन है मरबूत हाफिज़ा और 8th वन है सेंसेशनल मेमोरी। ये भी आपको बोलूँगी। तो एक एक के बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। मुख्तसर मुद्दती हाफिज़ा, इसको क्या कह सकते हैं हम? शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं। मुख्तसर बहुत कम वक्त में हमारी जानिब से सीखे गए मवाद को बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए हाफिज़े में महफूज कर लेना यानी हाफिज़े में मेमोरी में रख लेना ही मुख्तसर मुद्दती हाफिज़ा कहा जाता है। यानी बहुत मुख्तसर अरसे में भुला देने वाले हाफिज़े को ही हम क्या कह सकते हैं? शॉर्ट टर्म मेमोरी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम डायरेक्टरी में नंबर देखकर फ़ोन करके फिर उस नंबर को भुला देना, ये एक मिसाल हो सकता है। और एक मिसाल, जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तब क्या करते हैं? हमारा नशिस्त का नंबर याद रखते हैं। अगर सिनेमा ख़त्म होने के बाद उस नंबर को भुला देना, ये भी इसमें आता है। हमारी जानिब से सीखे गए मवाद को बहुत कम वक्फे में यानी बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए हाफिज़े में रखने को ही या महफूज करने को ही मुख्तसर मुद्दती हाफिज़ा कहा जाता है। फ़ोन नंबर्स, 10वीं जमात का हॉल टिकट नंबर, रियाजी के इम्तिहान का पहला सवाल वगैरह आकर बहुत कम वक्त में भूल जाना, ये शॉर्ट टाइम मेमोरी है। नेक्स्ट तवील मुद्दती हाफिज़ा, लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसको हम एलॉबरेट रिहर्सल्स भी कहते हैं। हर हमेशा याद रह जाने वाला हाफिज़े को ही और एक नाम से देरपा हाफिज़ा भी कहा जाता है। मिसाल आकर अपना नाम, हमारा नाम, घर वालों के नाम, दोस्त और अहबाब के नाम, ये लोगों को हर हमेशा याद रहते हैं। यानी साबिक़ में सीखे गए मवाद को एक लंबे अरसे तक हाफिज़े में अपनी मेमोरी में महफूज रखने को ही तवील मुद्दती हाफिज़ा कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा नाम, वालिदैन का नाम, हमारी तालीमी काबिलियत, पैदाइशी तारीख़, अहम शख्सियात के नाम, हादिसात वगैरह ज़िंदगी भर क्या होती हैं, ऐसे चंद याद हमें हर हमेशा याद रह जाते हैं। इसको ही लॉन्ग टर्म मेमोरी कहा जाता है, यानी तवील मुद्दती हाफिज़ा भी कहते हैं। नेक्स्ट थर्ड वन क्या है? रोट मेमोरी, रटने रटाने पर मुबनी हाफिज़ा। ये इस किस्म के हाफिज़े को तालीमी इक्तिसाब को बग़ैर सोचे समझे जूं का तूं अज़बर कर लेना, यानी
भट्टी मारते हैं, ये भट्टी मार को याद रखता है, रहने कर को बोलते रहती ना, इसको ही हम रोट मेमोरी या रटने रटाने पर मुबनी हाफिज़ा कहा जाता है। रटने रटाने पर मुबनी हाफिज़ा कहा जाता है। ये हाफिज़ा ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। क्यों बोले तो सोच को समझ को अगर हम समझ लें तो हर हमेशा याद रहेगा, ना के भट्टी मारने से कुछ दिन याद रहेगा फिर भूल जाएंगे। ये रहा क्या, रोट मेमोरी है। यानी इसका और एक माने में हम बोले तो मानी व मफहूम समझे बगैर जूं का तू याद रख लेना रोट मेमोरी कहा जाता है। बच्चे आकर क्या करती हैं, पहाड़े सीख लेती। कैसा सीखती हैं, भट्टी मार को 2 1 2 2 2 4 2 3 6 ऐसा भट्टी मारते 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 बच्चे आको पहाड़े याद रख लेती। इसको ही रुट्टो हाफिज़ा या रोट मेमोरी, रट्टे रटाने पर मुबनी हाफिज़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट मंतखी हाफिज़ा यानी मंतखी सोच, लॉजिकल मेमोरी, लॉजिक से याद रखना। मानी व मफहूम को समझते हुए किसी चीज को याद रखना मंतखी हाफिज़ा कहलाता है। ये रोट मेमोरी के अपोजिट है। इसमें क्या करते हैं, मानी व मफहूम के साथ समझते हुए किसी चीज को याद रख लेने को ही मंतखी हाफिज़ा या लॉजिकल मेमोरी भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर इल्म रियाजी के पैमाइशात तूल हो, वजन हो, हजम हो का रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करना इसकी मिसाल है। इस किस्म के हाफिजे में सीखे जाने वाले मवाद को बामानी अंदाज में समझते हुए मवाद को बाहमी इर्तिबात की निशानदही करने और पढ़े गए मवाद को शनाख्त करने को ही मंतखी हाफिज़ा कहते हैं। इस हाफिजे में क्यों, कैसा, कब वगैरह जैसे सवालात को हल किया जा सकता है। किसमें, लॉजिकल मेमोरी में। नेक्स्ट एक्टिव मेमोरी, फाल हाफिज़ा, एक्टिव से रहना। इस तरीके में मुतअल्लिम बराह रास्त इक्तिसाब में शामिल होता है और सीखे गए मवाद को कुछ अरसे तक अपने हाफिजे में महफूज रख लेता है। मिसाल के तौर पर आर्किमिडीज के उसूलों को तजुर्बाती तौर पर अंजाम देते हुए शनाख्त करना, मुसल्लसात की तैयारी, 4 ज़िलई नमूने तैयार करना वगैरह तजुर्बात के ज़रिए हाफिजे में महफूज कर लेना ही एक्टिव मेमोरी होता है। तलबा मवाद को सुनना या पढ़ने के बजाय क्या करती हैं, स्टूडेंट्स को खुद से एक्सपेरिमेंट्स करना, तजुर्बात करना, मशागिल करके याद रखने को ही एक्टिव मेमोरी कहा जाता है। मुस्ततिल का रकबा, तूल इंटू अर्ज, इस बात को समझकर मुख्तलिफ मुस्ततिली अशकाल को रकबे मालूम करना वगैरह इसकी मिसाल भी लिया जा सकता है। किसकी, एक्टिव मेमोरी की। यानी इसमें क्या होता है, मवाद को सुनने या पढ़ने के बजाय खुद से तजुर्बात, एक्सपेरिमेंट्स करके उसको याद रखना एक्टिव मेमोरी है। नेक्स्ट है पैसिव मेमोरी, 6th वन, मजहूल हाफिज़ा। इस किस्म के हाफिजे में मुतअल्लिम चंद उमूर को नखस नज़रियात की बुनियाद पर पढ़कर या लिखकर या याद रख लेता है, जिसे मजहूल इक्तिसाब कहा जाता है, पैसिव मेमोरी। मिसाल के तौर पर मुअल्लिम तैरने के बारे में बता रहे हैं, तुलबा जब सुनकर वाकिफ होते हैं तो उनको मजहूल हाफिज़ा कहा जाता है। इसी तरह साइंस के तजुर्बात भी बगैर अंजाम दिए सीख ले तो उसको ही मजहूल हाफिज़ा या पैसिव मेमोरी कहते हैं। यानी उसूली तौर पर सुनकर या पढ़कर याद रखने को ही पैसिव मेमोरी कहा जाता है। अब एक मिसाल लिए तो हम एक तालिब इल्म का धतूरे के फूल के बारे में मुअल्लिम सुनकर या खुद किताब में पढ़कर याद रख लेना इसकी मिसाल होती है। किसकी, पैसिव मेमोरी की। पुरानी टेक्स्ट बुक में मैं बोली थी ना, यही थी बोल के। 7th वन क्या है, मरबूत हाफिज़ा। क्या है 7th वन, मरबूत हाफिज़ा। किसी शय से याददाश्त को मरबूत करते हुए याद रख लेने को ही
मरबूत हाफिज़ा यानी इंग्लिश में इसको एसोसिएट मेमोरी बोलती, एसोसिएट मेमोरी मरबूत हाफिज़ा भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बल्ब को देखते ही किसका याद आ जाना, थॉमस अल्वा एडिसन का याद आ जाना इसकी अहम मिसाल है, किसकी, मरबूत हाफिज़े की, एसोसिएट मेमोरी की। इसमें न्यू मटेरियल में यह नहीं है, लेकिन पुरानी जो साइकोलॉजी की बुक थी उसमें था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट 8 क्या है, सेंसेशनल मेमोरी। फर्द का माहौल से मुहेज का तबई तौर पर अलग हो जाने के बाद भी फर्द में तकरीबन 1 या 2 सेकंड तक महफूज रहने वाली याददाश्त को ही सेंसेशनल मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये हुए आज के टाइप्स ऑफ मेमोरी। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट के ज़रिए बताएं। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।